अष्टांग योग तथा यम नियम आदि योग साधनों का वर्णन। ईश्वर कहते हैं, मुनि श्रेष्ठों, अन्य वृत्तियों का निरोध कर मेरे में एक चित्तता ही योग है। और इस योग के जो 8 साधन मैंने आप लोगों को बताए हैं वे ये हैं: प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम, नियम तथा आसन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। संक्षेप में इन्हें यम कहा गया है। ये मनुष्यों के चित्त की शुद्धि करने वाले हैं। मन, वाणी तथा कर्म से सभी प्राणियों को सर्वदा किसी भी प्रकार का क्लेश प्रदान न करना, इसे श्रेष्ठ ऋषियों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वेद विहित हिंसा को अहिंसा ही कहा गया है। सत्य के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। दुजातियों के द्वारा यथार्थ कथन के आचार को सत्य कहा गया है। चोरी से अथवा बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना स्तेय है। स्तेय का आचरण न करना अस्तेय है। यह धर्म का साधन है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्यों का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक उस अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच तथा ईश्वर का पूजन संक्षेप में नियम बतलाए गए हैं। ये योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपस्वियों ने पराक आदि उपवासों तथा कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर के शोषण को उत्तम तप कहा है। विद्वान लोगों ने वेदांत शास्त्र, शतरुद्रीय और प्रणव आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्व की शुद्धि करने वाला स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय के 3 भेद हैं: वाचिक, उपांशु और मानस। वेदार्थ जानने वालों ने इन तीनों में उत्तरोत्तर का वैशिष्ट कहा है। अर्थात वाचिक स्वाध्याय से उपांशु स्वाध्याय श्रेष्ठ और उपांशु स्वाध्याय से मानस स्वाध्याय श्रेष्ठ है। दूसरे सुनने वाले को स्पष्ट रूप से शब्द का ज्ञान उत्पन्न कराने वाला स्वाध्याय वाचिक कहलाता है। अर्थात वह स्वाध्याय वाचिक है जो दूसरों को स्पष्ट सुनाई पड़े। अब उपांशु का लक्षण बतलाया जाता है। ओठों में केवल स्पंदन होने के कारण दूसरे को शब्द का बोध न कराने वाला स्वाध्याय उपांशु कहा गया है। यह वाचिक जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है। अर्थात वही स्वाध्याय उपांशु है जिसमें ओठों में मात्र स्पंदन हो, शब्दों का उच्चारण ना हो। स्पंदन रहित अक्षर एवं उस पद की संगति के अनुसार सभी शब्दों के चिंतन को विद्वान मानस जप कहते हैं। अर्थात मानस जप वही है जिसमें स्वाध्याय के शब्दों पर केवल मन केंद्रित हो, बाकी सर्वथा व्यापार शून्य हो। पुरुष को जो यद इच्छा पूर्वक मिल जाता है उसे ही पर्याप्त समझने वाली बुद्धि को ऋषि लोग नित्य सुख लक्षण वाला संतोष कहते हैं।
द्विश्रेष्ठों बाह्य और आभ्यंतर भेद से शौच दो प्रकार का कहा गया है। मिट्टी और जल से होने वाला शौच बाह्य शौच और मन की शुद्धि आभ्यंतर शौच है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा स्तुति, स्मरण तथा पूजा करते हुए शिव में अचल भक्ति रखना, यह ईश्वर का पूजन है। यह नियमों के साथ यमों को बतलाया गया।